हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय नियुक्ति, जिसमें देखेंगे कि कौन सा नया नया नियुक्त हुए हैं नए पद पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्यकांत पंडित बने हैं फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। क्या किसके बने हैं? फिक्की के अध्यक्ष। कौन बने हैं? सूर्यकांत पंडित। सूर्यकांत पंडित किसके अध्यक्ष बने? फिक्की के। तो अब है फिक्की, तो फिक्की FCCI। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जो है 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 1927 को। इसके प्रेसिडेंट जो है वो हैं संजीव मेहता हैं। कौन है? संजीव मेहता। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। कौन हुए हैं? मल्लिका अर्जुन खड़गे। अगला है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है BCCI, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 1928 को हुआ था। देखते हैं अगला क्या है। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को। अगला है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप टर्की को किया गया है। अगला है फाइड के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद को। किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? फाइड का। अब है फाइड, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस होता है। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 को हुआ था। देखते हैं अगला क्या है। अगला है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक को। किसको? हिमांशु पाठक को। अगला है रंजीत रथ। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका स्टील इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले हैं गेल। गेल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संदीप कुमार मेहता को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार मेहता को नियुक्त किया गया। अब है गेल, तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 1984 को हुआ था। अगला है खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। अगला है UPSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी को किस पद पे नियुक्त किया गया है? UPSC के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। अगला है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं?
तो ये बन गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला बन गए हैं। अगला है भारत की ओर से G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ कांत को। किसे किया गया है? अमिताभ कांत को किया गया है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं कृष्णन रामानुजम। कौन बन? कृष्णन रामानुजम बन गए हैं। और इनसे पहले जो थे वो रेखा एम मेनन थे, जो कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं अगला पद पे कौन नियुक्त हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। आगे हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पे डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं BS राजू बन गए हैं। कौन बन गए हैं? BS राजू बन गए हैं। अब है यहाँ अगले हैं भारतीय वायुसेना के लिए नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। किन्हें किया गया है? एयर मार्शल संदीप सिंह को किया गया है। अगले हैं भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई बने। आगे हैं BARC यानी बार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं शशि सिन्हा बन गए हैं। कौन बने गए हैं? शशि सिन्हा। अब है BARC, तो यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई है। चलते हैं नेक्स्ट कौन से हैं नए पद पे नियुक्ति वाले व्यक्ति, इन्हें देखते हैं। अगले हैं आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किन्हें चुना गया है? आर दिनेश को किस पद पे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले हैं आकाश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? आकाश अंबानी को। अगले हैं CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं निधि छिब्बर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? निधि छिब्बर बन गए हैं CBSE के अध्यक्ष। अब है CBSE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या होता है? सेकेंडरी एजुकेशन होता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन बने हैं? ये बन गए हैं तरुण कपूर। कौन बन गए हैं? तरुण कपूर बन गए हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विवेक कुमार बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विवेक कुमार बन गए हैं। सलाहकार कौन बने हैं? तरुण कपूर बने हैं। और निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कपूर बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? भारत के पहले, जहाँ भी पहले आ गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बन गए हैं? तो जी अशोक कुमार। कौन बन गए हैं? जी अशोक कुमार बन गए हैं। आगे है IRDA IRDAI यानी IRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा बने हैं। कौन बने हैं? देवाशीष पांडा बने हैं। चलते हैं IRDA, तो IRDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो IRDA का फुल फॉर्म हो जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 को। कब हुआ था? 1999 को हुआ था। चलते हैं, अगला कौन है? अगला है सेल की अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सोमा मंडल को। किन्हें किया गया है? सोमा मंडल को किया गया है। अब है सेल, तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1973 को हुआ था। चलते हैं, नेक्स्ट कौन है नए नियुक्ति वाले? नेक्स्ट है एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है और टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद पर भी पुनः नियुक्त किया गया है, यानी कि 2 पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले हैं एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन है। पेटीएम के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? विजय शेखर शर्मा को किया गया। अब है पेटीएम, तो पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पे थ्रो मोबाइल। क्या होता है? पे थ्रो मोबाइल। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अगला है GAB रैंड। इसे किन पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन किन्हें किया गया है? GAB रैंड को किया गया है। अगले हैं SSB के महानिर्देशक कौन बने हैं? SSC के महानिर्देशक बन गए हैं SL थाउसेन। कौन बने हैं? SL थाउसेन बने हैं। SL थाउसेन SSB के महानिर्देशक बने हैं। कौन? SL थाउसेन बन गए हैं। अब है SSB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है CISF। CISF के महानिर्देशक कौन बने हैं? CISF के महानिर्देशक बन गए हैं शीलवर्धन सिंह। कौन बन गए हैं? शीलवर्धन सिंह बन गए हैं। अब है CISF, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को हुआ था। अगला है CRPF के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो CRPF के महानिर्देशक बन गए हैं सुजय लाल थाउसेन। कौन बन गए हैं? सुजय लाल थाउसेन बने हैं। अब है CRPF, तो CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? CRPF का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अगला है NDRF के महानिर्देशक कौन बने हैं? NDRF के महानिर्देशक बन गए हैं अतुल करवाल। कौन बने हैं? अतुल करवाल बने हैं। अब है NDRF, तो NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? NDRF का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स। क्या होगा?
NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इसकी स्थापना जो है वो 2006 में किया गया था। आपात प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कब किया गया था? 2006 में किया गया था। तो चलते हैं फिर अगला देखते हैं कौन है। अगला है BSF के महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो BSF के महानिर्देशक के पद पे पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? पंकज कुमार सिंह को किया गया है। अब है BSF, तो BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। अगला देख लेते हैं कौन है। अगला है ITBP। ITBP के महानिर्देशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अब है ITBP यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगला है NCB के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCB के महानिर्देशक बन गए हैं सत्यनारायण प्रधान। कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ। कब हुआ? 17 मार्च 1986 को हुआ। इसका NCB का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो। क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो होता है। अगले हैं NCC के 34वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गुरबील पाल सिंह। कौन बन गए हैं? गुरबील पाल सिंह बन गए हैं। NCC नेशनल क्रेडिट कोर। NCC यानी नेशनल क्रेडिट कोर। अगले हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ आ गया पहले, तो पहले है तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। कौन बन गए हैं? जयंत पाटिल। अगले हैं उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल है। तो उर्जित पटेल को किस पद पे उपाध्यक्ष बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है AIIB के उपाध्यक्ष बनाया गया है। किस पद पे? AIIB के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उर्जित पटेल बने हैं। अब है AIIB, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। अगले व्यक्ति हैं प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। ये किस पद पे नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं असम राइफल के महानिर्देशक। कौन बने हैं? असम राइफल के महानिर्देशक बन गए हैं प्रदीप चंद्र नायर बन गए हैं। अगले व्यक्ति हैं M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार को बनाया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। कौन से विद्यालय का? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया, यानी कि UGC के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हो गए हैं। कौन? M जगदीश कुमार। अगले हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं सविता पुनिया। कौन बन गए हैं? सविता पुनिया को जो है वो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है। अगले हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं BBS लक्ष्मण को चुना गया है। अगले हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राहुल द्रविड़ बन गए हैं। और महिला कोच क्रिकेट कोच के मुख्य कोच कौन बन गए? ये बन गए हैं रमेश पवार बने हुए हैं। अब है अगले हैं NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHAI के अध्यक्ष बन गए हैं अलका मित्तल। कौन बन गए हैं? अलका
मित्तल बन गए हैं। अब है NHAI। NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1988 को हुआ था। कब हुआ था? 1988 को हुआ था। चलते हैं, अगला कौन है इन्हें देख लेते हैं। तो अगले हैं नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को CBD का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? CBDT का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को किया गया है। अब है CBDT। CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? CBDT का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1964 को हुआ था। अगले व्यक्ति हैं विवेक जौहरी। कौन है? विवेक जौहरी हैं। इन्हें जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर? CBIC के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? तो विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया था। अगला है LIC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो MR कुमार को। किन्हें नियुक्त किया गया है? MR कुमार को। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 15 सितंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 15 सितंबर 1956 को हुआ। अब है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। अगले व्यक्ति है विजय शांपला। कौन है? विजय शांपला। इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। किसके पद पे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पद पे किन्हें नियुक्त किया गया है? ये हर्ष चौहान को नियुक्त किया गया है। तो ये रहे राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अब जानते हैं कि पहली महिला जो है वो किन किन पदों पे नियुक्त हुई है पहली बार, इसके बारे में जान लेते हैं 2021-22 में। तो चलिए देखते हैं उसे भी। तो अगला है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया। जहाँ पहला आए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसीलिए इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो बन गई है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बन गई है। अब है CSIR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका स्थापना जो है वो 26 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1942 को हुआ था। अगला है अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। इन्हें भी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष CMD बनाया गया है। अब है ONGC। तो ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 19 अगस्त 1956 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को हुआ था। तो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगले हैं गीता मित्तल। कौन है? गीता मित्तल है। तो गीता मित्तल को किस पद पे नियुक्त किया गया है? प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की
पहली महिला अध्यक्ष बनी है? कौन बन गई है? गीता मित्तल बनी है। अब है अगला है जेएनयू की पहली महिला वाइस कुलपति कौन बनी है? तो ये बन गई है शांति श्री पंडित। कौन बन गई है? शांति श्री पंडित गई है जेएनयू। तो जेएनयू का फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 22 अप्रैल 1969। कब हुआ? 22 अप्रैल 1969 को हुआ था। अगली महिला, पहली महिला किस पद पे नियुक्त हुई है ये देख लेते हैं। तो अगली है नीमाबेन आचार्य। कौन है? नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गुजरात की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? नीमाबेन आचार्य को नियुक्त किया गया है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रितु खंडूरी को। किन्हें नियुक्त किया गया है? रितु खंडूरी को नियुक्त किया गया है। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये बन गई है धरित्री बनर्जी। कौन बन गई है? धरित्री बनर्जी बन गई है। अगला है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की पहली सदस्य बनने वाली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है तडांग मीनू बन गई है। कौन बन गई है? तडांग मीनू बन गई है। अगला है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है आश्रिता बी ओलेटी। कौन बन गई है? आश्रिता बी ओलेटी बनी है। आश्रिता बी ओलेटी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए नियुक्त किया गया है, पद पे नियुक्त किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गए हैं जगजीत पवाडिया। कौन बन गए हैं? जगजीत पवाडिया बन गए हैं। तो अगली पर्सन कौन है? अगली पर्सन है माधवी पुरी बुच। इन्हें जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सेक्रेटरीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? वो हुआ था 12 अप्रैल। कब? 12 अप्रैल 1988 को हुआ। कब हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। अगले हैं वैशाली हिवासे। कौन है? वैशाली हिवासे। इन्हें बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। बीआरओ। तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बीआरओ का फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना हुआ 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को हुआ था। अगले पर्सन है हर्षवंदी बिष्ट। कौन है? हर्षवंदी बिष्ट हैं। इन्हें जो है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक, यहीं पे समाप्त हुआ। तो फिर जुड़ते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गन्नू एकेडमी को। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।